हेलो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि आप चाहते हुए भी आप अपने एक्शन को चेंज नहीं कर पाते? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप में बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाहकर भी बिलीव नहीं कर पाते? सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं है कि उनकी बाहर की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मुर्फी जी ने बुक लिखी है। इसमें वो कहते हैं कि एक बिलीफ आपके दिमाग में रिप्रोग्राम थॉट होता है। जैसे सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसा ही आपके लाइफ में आपके साथ होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और मुझे भी ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मुर्फी जी कहते हैं ये आइडिया अपने आप में ही खुद को प्रूव कर देगा, तभी आप इसमें बिलीव करेंगे और सबसे ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन यह बात तो साइंटिफिकली देखा गया है कि आपके थॉट का इफ़ेक्ट डायरेक्टली आपके बॉडी पे पड़ता है। एक चीज़ होती है प्लेसबो इफ़ेक्ट, जहाँ पर लोगों को एक फेक दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि वह असली दवाई है। दवाई के नकली होने के बावजूद यह देखा गया है पेशेंट में पॉजिटिव इफ़ेक्ट आते हैं। इसी तरह से उसका उल्टा है नोसिबो इफ़ेक्ट। अगर किसी पेशेंट को बता दिया गया कि उसको कोई बीमारी है लेकिन असली में होती नहीं है, तब भी उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे हमारे थॉट हमारी बॉडी को साइंटिफिकली इफ़ेक्ट करते हैं कि हमारे थॉट हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी फाइनेंशियली लाइफ को, हमारे सक्सेस और हैप्पीनेस को भी इफ़ेक्ट करते हैं। यह सोचने वाली बात है कि आपके दिमाग में दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। यह डिफरेंट आपको पता भी ना हो तभी ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करता है। जब आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं तो ये आपका कॉन्शियस माइंड है, लेकिन आपके दिमाग में जो आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करती है, आपकी सांस ले रही है, वह आपका सबकॉन्शियस माइंड है। एक एग्जाम्पल डॉक्टर जोसेफ मुर्फी जी देते हैं कि इन दोनों के काम में डिफरेंस क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह है जो सारे ऑर्डर देता है कि लोगों को करना क्या है। वैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड आपको ऑर्डर देता है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, या मुझे चलना है, या मुझे बैठना है। ये ऑर्डर आपका कॉन्शियस माइंड देता है। शिप में ऑर्डर्स को पूरा करने वाले क्रूमैन जो होते हैं वह आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे क्रूमैन अपने कैप्टन से सवाल नहीं पूछते हैं या बहस भी नहीं करते हैं, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके कॉन्शियस से ऑर्डर लेता है और सवाल नहीं पूछता है। अब यही कि लोग अपनी लाइफ को बदल क्यों नहीं पाते। वे अपने सबकॉन्शियस को बार बार बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं स्टेटमेंट्स को ऑर्डर समझ लेता है और उनको सच बना देता है। अगर आप बोलोगे कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अनकॉन्फिडेंट बना देगा। लेकिन गुड न्यूज़ यह है कि अगर आप इसका उल्टा भी बोलोगे तो वो भी सच होगा। अगर आप बोलोगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तो पहला तरीका यह है कि अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और अपने थॉट को बदलना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं ऑटो सजेशन को यूज़ करके। ऑटो सजेशन का बेसिकली मतलब है कि जो गुड थॉट्स हैं उनको आपको बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना है। बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक वॉचमैन की तरह बना लेना चाहिए कि अच्छे थॉट्स अंदर आएँ और बुरे थॉट्स अंदर ना जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 75 ईयर्स ओल्ड औरत हमेशा बोलती रहती थी कि मेरी मेमोरी ख़राब है। फिर उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मुर्फी जी के ऑटो सजेशन के आइडिया के बारे में सुना और उन्होंने यह कहने की जगह यह बोलना शुरू कर दिया कि अब मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है और जो भी मैं याद रखना चाहती हूँ वो याद रहता है। यह कहने की वजह से उनकी मेमोरी इम्प्रूव होने भी लगी।
सोने से पहले आप अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स बोलें कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैसी है इत्यादि। आप रोज़ सोने से पहले ये काम करिए, ट्राई करके देखिए। मैंने नोटिस किया है कि बहुत डिफरेंट आ जाता है आपके माइंडसेट में। डॉक्टर जोसेफ मुर्फी जी अपने थॉट्स चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हमें बुक में बताते हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगी जो मेरे फेवरेट्स हैं। 3 methods to reprogram your mind। फर्स्ट है मेंटल मूवी। आप बहुत रिलैक्स होकर एक जगह बैठ जाइए, अपने ब्रेथ पर फोकस कीजिए और पूरी तरह से शांत हो जाइए। फिर आप अपने दिमाग में मूवी चलाइए अपने आइडिया और सिचुएशन की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप इमेजिन करते हुए कि आप एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स और खुश होकर। आप लोगों से बोल रहे हैं कि हाँ भाई, मेरा पेपर अच्छा गया। सेकंड है थैंक यू मेथड। मेरे हिसाब से सबसे सेटिफाइड टेक्निक है। यह आपको स्टेट और ग्रेटिट्यूड में डाल देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फाइनेंस और इम्प्रूव करना है, अगर आपको अभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही है, तो अपने डिफ़िकल्टी पर फोकस करने की वजह आप कहो थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ। यहाँ पर यूनिवर्स हटा के कोई भी वर्ड डाल सकते हैं जिस भी चीज़ में आपको बिलीव है। बार बार करने से आपके दिमाग में फियर निकल जाता है और ऑटोमेटिकली बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम से डील करने के लिए। थर्ड है अफर्मेटिव मेथड। अफर्मेटिव मेथड में एक स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट टेंस। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ हो, तो अगर आपको कोई बीमारी है तो कहेंगे मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, माई बॉडी इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड आई फील रिजुविनेटेड। अफर्मेशन को बहुत लोग गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मुर्फी जी ने एक एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए कि अफर्मेशन काम कैसे करता है। जब एक बच्चा बोर्ड पर लिखता है 3 + 3 = 7, तो वो एकदम से सच नहीं हो जाता, लेकिन जब टीचर उसको इन्फॉर्म करती है कि 3 + 3 = 6, तब उसको वो करेक्ट कर सकता है। इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम अफर्मेशन देकर उसे सही रास्ते पर ले आते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए कि इन टेक्निक्स को अप्लाई करते समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग जोश में आकर अफर्मेशन बोलते हैं और विल पावर यूज़ करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मुर्फी जी कहते हैं आपको इमेजिनेशन यूज़ करनी है, विल पावर नहीं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है, बल्कि आपको पूरी तरह से रिलैक्स होकर उसको अच्छे थॉट्स देने हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्फिनिटिव इंटेलिजेंट है कंपेयर टू आपके कॉन्शियस माइंड से, तो उसको ज़्यादा डिटेल्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप उसे अच्छे थॉट्स अलाउ करिए और क्लियर हो जाइए कि आपको चाहिए क्या। आप सभी को मिस्टर जोसेफ मुर्फी जी की बुक की समरी कैसी लगी? आप इन रूल्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हो और मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग इस बुक को पढ़ें और अच्छे से समझें और अपनी लाइफ में यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट अमेज़ॉन से मंगवा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।